एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग लैम्बडा फंक्शंस विद मैप। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरुष नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरुष नुमान को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि हम लैम्बडा फंक्शंस में मैप फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो मैप फंक्शन होता है वो होता क्या है। मैप क्या करता है? मैप आपके पास, अगर आपके पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, आप उन वैल्यूज को डबल करना चाहते हैं, उनको स्क्वायर करना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? वहां पे आप अपने मैप फंक्शन को यूज करते हैं। आपका मैप फंक्शन आपके गिवन वैल्यू सेट के वैल्यूज की हर वैल्यू को अल्टर करता है। आपने जो उसको वैल्यूज दी होती हैं, हर वैल्यू के ऊपर सेपरेटली ऑपरेशन करता है और उन वैल्यूज को अल्टर जो आप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो आप करते हैं मैप फंक्शन के थ्रू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो मैप फंक्शन होता है उसकी आपके पास सिंटैक्स क्या होता है। फिल्टर के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैप फंक्शन को भी हम ऑलमोस्ट उसी तरह से राइट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं हमारा मैप, देन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पुट करते हैं। पैरेंथेसिस पुट करने के बाद यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। हम लैम्बडा के साथ इसको यूज करें तो यहाँ पे हम लैम्बडा लिखेंगे, लैम्बडा को कॉल करने के लिए, क्योंकि लैम्बडा को कॉल करने के लिए लैम्बडा जो है वो कीवर्ड है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आइटरेबल नंबर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसके ऊपर आप अपना मैप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। वो यहाँ पे आप लिखेंगे, वो लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपके पास अगर आपने मॉडिफाई करनी हो हर वैल्यू अपने एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे आप यूज करते हैं मैप फंक्शन। मैप फंक्शन को यूज किया जाता है अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर करना चाहते हैं वैल्यू को, आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सारी वैल्यूज को, आप 100 के साथ डिवाइड करना चाहते हैं सारी वैल्यूज को, आप अपने उस कंप्लीटली जो आपके पास आइटरेबल ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट है आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं अपने मैप फंक्शन को। ये आपके पास दो जो है वो उसी तरह से जैसे फिल्टर फंक्शन लेता था उसी तरह से आपका मैप फंक्शन भी दो आपके पास जो है वो पैरामीटर्स टेक करता है, जो मैंने यहाँ पे राइट भी किए हैं इसका सिंटेक्स लिखते हुए। एक है फंक्शन, एक ये जो आपके पास पैरामीटर लेता है वो फंक्शन है, और दूसरा जो आपके पास ये पैरामीटर लेता है वो आपके पास आ जाते हैं आइटरेबल ऑब्जेक्ट। जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन को जो फंक्शन होता है यहाँ पे हम उसको लैम्बडा फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, हम उसको लैम्बडा फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करता है? फंक्शन जो आपने उसको ऑपरेशन दिया होता है, फॉर एग्जांपल आप उसे कहते हैं कि स्क्वायर करो इन वैल्यूज को, फंक्शन हर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करता है। उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको एक न्यू रिटर्न करता है, आपके पास एक मॉडिफाइड न्यू लिस्ट आपको रिटर्न करता है जिसमें सारे आइटम्स ही अल्टर्ड होते हैं। अब हम इसके एक एग्जाम्पल राइट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, अब यहाँ पे हम एक कोड राइट करने लगे हैं। उस कोड में हम क्या करेंगे, उस कोड में हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हम स्क्वायर करेंगे। पहले यहाँ पे हम अपनी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे नंबर अंडरस्कोर लिस्ट के नेम से, देन हम यहाँ पे इसको वैल्यूज असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वैल्यूज असाइन कर रही हूँ 2 4 5 1 4 7 8। अब अपनी मर्जी से जो भी आप इसको इनपुट देना चाहते हैं आप इसको वैल्यूज असाइन कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम अपना मैप फंक्शन राइट करने लगे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ स्क्वायर्ड के नाम से। ये मैं वो वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें आपकी जो मैप्ड वैल्यूज हैं वो स्टोर्ड होंगी आफ्टर, जब वो अल्टर हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी। स्क्वायर्ड इज इक्वल टू लिस्ट, देन मैं यहाँ पे मैप, मैंने आपको बताया हम मैप राइट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फंक्शन राइट करेंगे। मैं लैम्बडा फंक्शन यूज कर रही हूँ यहाँ पे, लैम्बडा नम के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया नम, देन नम। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि इसको हम स्क्वायर्ड करना चाहते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और हम इसको अप्लाई कर देंगे हमारा जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है नंबर अंडरस्कोर लिस्ट के नेम से। यहां तक मैंने इसको राइट कर दिया है। अब हम इसको रन करते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे रन किया। जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो आप देखेंगे कि हम अभी हमने इसको रन किया, अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट
स्क्वायर के नाम से जो है वो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। अब मैंने इसको प्रिंट किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने इनपुट में इसको लिस्ट प्रोवाइड की थी उसके नंबर क्या थे। फर्स्ट नंबर को अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अब उसने उसको स्क्वायर्ड कर दिया। अगर मैं इसके आउटपुट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पहले हमारे पास 2 था, उसने उसको स्क्वायर कर दिया, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, वो 4 हो गया। सेकंड नंबर हमारे पास 4 था, उसने उसको स्क्वायर किया तो वो हमारे पास 16 हो गया। थर्ड नंबर 5 था, उसने उसको स्क्वायर किया 25 हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि बारी बारी हर आइटम के ऊपर उसने हमारा जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया। वो अप्लाई करने के बाद जो उसने हमें रिटर्न किया लिस्ट, वो हमारे पास टोटली चेंज है। हर आइटम हमारे पास चेंज हो गया। इस तरह से मैप फंक्शन को क्या करते हैं, हम मैप फंक्शन को यूज करके हम अपने आइटरेबल ऑब्जेक्ट जो आपको प्रोवाइड किया होता है उसके हर आइटम को एल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको ये बोला था कि इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल राइट करने लगी हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ पे मैप फंक्शन लिख के दिया है अपने एक लिस्ट के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको इसको राइट करके दूंगी 2 लिस्ट के साथ, 2 आर्गुमेंट्स के साथ। पहले हमने इसको 1 लिस्ट के साथ क्रिएट किया, मैप फंक्शन को राइट किया। आप 2 लिस्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। पहली लिस्ट मैंने नंबर 1 के नेम से डिफाइन की, देन उसमें मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज मैंने राइट कर दी। अब मैं सेकेंड लिस्ट क्रिएट करूंगी नंबर 2 के नेम से, उसको भी मैंने 5 वैल्यूज असाइन कर दी। देन अब मैं यहाँ पे अपना लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करूंगी जो कि टेक करेगा 2 आर्गुमेंट्स को एड के नेम से, एड इक्वल्स टू लैम्बडा x, y। देन यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन राइट करूंगी। मैं इन दोनों नंबर्स को क्या करना चाहती हूँ, मैं इन दोनों आर्गुमेंट्स को ऐड करना चाहती हूँ। अब हम यूज करेंगे अपने लैम्बडा फंक्शन को विथ मैप फंक्शन। ऐड रिजल्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें हमारी मैप्ड वैल्यूज जो है वो स्टोर्ड होंगी, इक्वल्स टू लिस्ट। देन यहाँ पे पैरेंथेसिस मैप, उसके बाद ब्रैकेट पुट करेंगे, लैम्बडा लिखेंगे। लैम्बडा को जो है वो हमने ऐड के नेम से, हमने उसको एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर की हुई है ऐड के नेम से, इसलिए यहाँ पे हम लैम्बडा नहीं लिखेंगे बल्कि हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने ऐड के नेम से एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसमें मैंने उसकी वैल्यू स्टोर की हुई है, इसलिए यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे। देन अपने दोनों लिस्ट के नेम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऐड अंडरस्कोर रिजल्ट। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने उसको 2 लिस्ट प्रोवाइड किए थे। पहली लिस्ट की जो है वो हमारे पास क्या थी, 5 आइटम्स थे, 1 2 3 4 5। देन हमारे पास सेकेंड लिस्ट में भी 5 आइटम्स थे। मैंने इसे ये कहा कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मुझे एक थर्ड जो है वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए, एक न्यू लिस्ट प्रोवाइड की जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने 1 में जब 4 ऐड किया, पहले 2 आइटम्स को ऐड किया तो 5 आया, देन 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, 7 में 3। इस तरह से उसने इन सबको ऐड करके देन मुझे यहाँ पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट करके दे दी और उसने उसमें उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम मैप फंक्शन को लैम्बडा के साथ क्यों यूज करते हैं। मैप फंक्शन का पर्पस क्या होता है, अगर आपने जो आपका गिवन लिस्ट है या आपकी गिवन जो भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको एल्टर करना है, अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है, तो वहां पे आप मैप फंक्शन को यूज करते हैं। मैप फंक्शन उसके हर आइटम पे इंडिविजुअली ऑपरेशन परफॉर्म करके आपकी जो लिस्ट होती है उसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देता है। इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं अपने मैप फंक्शन को। अगर आपको कोई क्यूरी है या अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।